अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नए व्लॉग के साथ नए लेक्चर के साथ आज का टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। बच्चों, सेंटर ऑफ मास मतलब किसी भी बॉडी का जो मास है उसका सेंटर क्या होगा। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट सेंटर ऑफ द मास ऑफ सिस्टम मूव्स एज इट्स इंटायर मास इज कन्फाइंड एट दैट पॉइंट। कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो होता है किसी भी सिस्टम का वो पॉइंट होता है जहाँ पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी वहाँ से मूव करना शुरू हो जाए, क्योंकि उसका मुकम्मल मास असल में उस पॉइंट पे एक्ट कर रहा होता है। अ फोर्स अप्लाइड एट सच अ पॉइंट इन द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क इन इट। और एक और निशानी है उस पॉइंट की कि अगर हम वहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी जो है वो टॉर्क कभी भी प्रोड्यूस नहीं करेगी। मतलब वहाँ पे अगर आप फोर्स लगाओगे तो बॉडी मूव तो करेगी लेकिन घूमेगी नहीं, रोटेट नहीं करेगी। डैट इज़ द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एफ विदाउट रोटेटिंग। आप जिस तरफ भी फोर्स लगाओगे उस तरफ बॉडी मूव करेगी लेकिन वो रोटेट कभी भी नहीं करेगी। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी। एग्जाम्पल है, आपके पास ये दो पार्टिकल्स हैं, ए ब्लू वाला छोटा और बी जो है वो थोड़ा बड़ा, और ये एक बॉडी की दोनों साइडों पे लगे हुए हैं। दे आर कनेक्टेड बाय द लाइट रिजिड रॉड, और ये एक रॉड के ज़रिए आपस में कनेक्टेड हैं। अगर मैं आपको डायग्राम से बताऊं तो बच्चों ये देखें, ये वही रॉड है, ये वही वाला रॉड है और उसके साथ ए और बी बॉडी मुंसलिक हैं। इसमें ये ओ ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी आगे को मूव करेगी। जिस तरफ फोर्स लग रही है ना उसी तरफ ये मूव करेगी और कभी भी ये गोल नहीं घूमेगा। गोल घूमना मतलब कि ये इस तरह से इस तरह ट्विस्ट नहीं करेगा। अगर इस फोर्स से ऊपर यानी ये स्मॉलर बॉडीज़ की तरफ अगर बॉडी की तरफ आप फोर्स लगाओगे तब भी ये देखें थोड़ा सा अगले स्टेप में आगे को तो मूव हुआ लेकिन साथों साथ इस तरह रोटेट कर रहा है, और उससे अगले स्टेप में देखें मज़ीद घूम रहा है। तो ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब फोर्स लगाई है तो बॉडी रोटेट की है। सिमिलरली इस डायग्राम में आप देखें, यहाँ पे हमने हैवियर बॉडी के करीब जब फोर्स लगाई तब भी बॉडी अगले स्टेप में देखें कि वो पीछे की तरफ घूमना शुरू हो गई, स्ट्रेट नहीं रही, थोड़ी टेढ़ी हो गई, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये रोटेट कर रही है। जस्ट यहाँ पर ऐसा हुआ कि बॉडी जो है वो रोटेट किए बगैर मूव करेगी, तो दिस इज़ द सेंटर ऑफ मास। तो डेफिनेशन पे आ जाएं। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज सच अ पॉइंट। सेंटर ऑफ मास किसी सिस्टम का वो पॉइंट है वेयर एन अप्लाइड फोर्स काजेज द सिस्टम, जहाँ पे लगाई गई फोर्स सिस्टम को मूव करती है विदाउट रोटेशन, रोटेशन के बग़ैर। और इस डायग्राम को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। लेट ओ बी द पॉइंट एनीवेयर ए एंड बी सच दैट द फोर्स एफ इज अप्लाइड एट पॉइंट ओ। ए बी में उनके दरमियान जो रिजिड रॉड है उस पर ओ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमने फोर्स लगाई। इफ़ द सिस्टम मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विदाउट रोटेशन, अगर सिस्टम रोटेट किए बगैर मूव कर रहा है, देन पॉइंट ओ इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो ओ जो है वो सेंटर ऑफ मास है। और अगर आप फर्स्ट पॉइंट को देखें, सेकंड को देखें जो कि इन डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो सेंटर ऑफ मास नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास से डिफरेंट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी। यानी ये एक बॉडी का वो वाला पॉइंट है जहाँ पे उसका पूरे का पूरा वज़न फील होता है कि नीचे की तरफ जा रहा है। वैसे तो हर जगह से फील हो रहा है ना, ये देखें हर जगह से वेट नीचे ज़मीन की तरफ जाता है क्योंकि ज़मीन खींच रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से। लेकिन अगर अक्यूमुलेटेड यानी कि इकट्ठा इफेक्ट देखें तो वो दरमियान में फील होता है। ठीक है, तो इंटायर वेट आपको एक सेंटर में फील होगा, तो दैट सेंटर पॉइंट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। ठीक हो गया। और अ बॉडी इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। कोई भी बॉडी है तो ज़ाहिर बात है उस साइज़ के लिहाज से उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल ढेर सारे होंगे। अर्थ अट्रैक्ट ईच ऑफ दिस पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड टूवर्ड इट्स सेंटर। अब ज़मीन हर पार्टिकल को अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ नीचे
वर्टिकली नीचे की तरफ खींचती है। द पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स वेट। जितना किसी भी बॉडी का वेट होगा ज़मीन उतना ही उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। दीज फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ बॉडी आर ऑलमोस्ट पैरेलल। और ये हर एक पे जो फोर्स लग रही है ये सारी फोर्सेज आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। द रिजल्टेंट ऑफ दीज पैरेलल फोर्सेज इज़ अ सिंगल फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। और अगर हम इन सब छोटी छोटी फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालें तो वो एक रिजल्टेंट फोर्स होगी जो कि इन सब के वेट के बराबर होगी। A point where this resultant force acts vertically toward the center of earth is called center of gravity G of the body। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे हमें रिजल्टेंट फोर्स, जहाँ पे इंटायर वेट फील हो रहा है, इसको हम कहते हैं ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी है। तो जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा से डिफरेंस आ जाता है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस लिखिए। तो आपने क्या करना है कि ये वाली डेफिनेशन दोनों की एक डिफरेंस ये हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा आप डायाग्राम की मदद से दोनों की एक एक एग्जाम्पल दोगे। इसके बाद आपके पास एक एक्टिविटी है कि आपने एक तो मीटर रॉड लेके उसको एक वेज के ऊपर बैलेंस करना है। सेंटर में जो आप अंदाज़न सेंटर रखोगे वहाँ पे वेज को रख के, नीचे एक स्पोर्ट होती है वेज ट्रायंगुलर सी, आप उस पर रख के इसको मीटर रॉड को इस तरह से छोड़ोगे कि वो दोनों तरफ से बिल्कुल बैलेंस रहे, नीचे ना हो, ठीक है। अगर वो किसी साइड से ऊपर नीचे हो रहा है तो आप वेज को आगे पीछे मूव करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ढूंढ सकते हो, और जिस पॉइंट पे आप उसको बैलेंस कर लोगे दैट वुड बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इसी तरह इरेगुलर या रेगुलर शेप की कुछ आपके पास फिगर्स हैं, जैसे ये स्क्वायर है, सर्कल है, ये भी रेक्टेंगुलर शेप है, ट्रायंगल है, ओवल है और ये सिलेंडर है। आप इन सब के सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। तरीकाकार क्या है ये सारा ऊपर आपको दिया गया है, आपने इसको रीड करना है। और मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि आपने क्या करना है कि आपने कील के साथ एक कार्डबोर्ड लेना है इस शेप का और उसको कील के साथ लगा देना है किसी भी दीवार पे। जब आप कील के साथ इसको हैंग करोगे तो उसके बाद आपने इसके ऊपर एक धागा बांधना है जो कि नीचे की तरफ लटकेगा, और धागे के नीचे थोड़ी सी भारी चीज़ बांध देनी है। अब धागा हमेशा स्ट्रेट लाइन में नीचे जाएगा, ठीक है, तो आपने उसके नीचे लाइन लगा लेनी है। फिर आपने इस कार्ड को उतार के इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, दूसरी साइड से आप उसको लटकाओगे, फिर से धागा बांधोगे और फिर लाइन लगाओगे। एक लाइन पहले लगाई थी, एक फिर लगेगी, तो दो लाइनें जहाँ पे एक दूसरे के क्रॉस करेंगी, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस शेप के साथ भी इसी तरह करना है, सब शेप्स को आप इसी तरह से करोगे, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप इस तरह मालूम करोगे। और अगर इरेगुलर बॉडी होगी आपके पास तो उसके साथ भी आप यही प्रोसीजर करने वाले हो। ये देखिए इस डायग्राम में, तो आप इसको इस हर किनारे से हैंग करके जितनी मर्जी लाइनें लगाओ वो सब एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और आप उससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करोगे।